नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दिव्य सनातन धर्म में। पिछले वीडियो में हमने जाना कि राजा दशरथ द्वारा संरक्षित अयोध्या नगरी किस प्रकार की थी। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि राजा दशरथ के शासन काल में अयोध्या के नागरिकों की स्थिति किस प्रकार की थी और राजमंत्रियों के गुण और नीति किस प्रकार के थे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड छठा सर्ग। राजा दशरथ के शासन काल में अयोध्या और वहां के नागरिकों की उत्तम स्थिति का वर्णन। उस अयोध्यापुरी में रहकर राजा दशरथ प्रजा वर्ग का पालन करते थे। वे वेदों के विद्वान तथा सभी उपयोगी वस्तुओं का संग्रह करने वाले थे। दूरदर्शी और महान तेजस्वी थे। नगर और जनपद की प्रजा उनसे बहुत प्रेम रखती थी। वे इक्ष्वाकु कुल के अतिरथी वीर थे। यज्ञ करने वाले, धर्मपरायण और जितेंद्रिय थे। महर्षियों के समान दिव्य गुण संपन्न राजर्षि थे। उनकी तीनों लोकों में ख्याति थी। वे बलवान, शत्रुहीन, मित्रों से युक्त एवं इंद्र विजयी थे। धन और अन्य वस्तुओं के संचय की दृष्टि से इंद्र और कुबेर के समान जान पड़ते थे। जैसे महातेजस्वी प्रजापति मनु संपूर्ण जगत की रक्षा करते थे, उसी प्रकार महाराज दशरथ भी करते थे। धर्म, अर्थ और काम का संपादन करने वाले कर्मों का अनुष्ठान करते हुए वे सत्य प्रतिज्ञ नरेश उस श्रेष्ठ अयोध्यापुरी का उसी तरह पालन करते थे जैसे इंद्र अमरावतीपुरी का। उस उत्तम नगर में निवास करने वाले सभी मनुष्य प्रसन्न, धर्मात्मा, बहुश्रुत, निर्लोभ, सत्यवादी तथा अपने अपने धन से संतुष्ट रहने वाले थे। उस श्रेष्ठ पुरी में कोई भी ऐसा कुटुंबी नहीं था जिसके पास उत्कृष्ट वस्तुओं का संग्रह अधिक मात्रा में न हो, जिसके धर्म, अर्थ और काम में पुरुषार्थ सिद्ध न हो गए हों तथा जिसके पास गाय, बैल, घोड़े, धन धान्य आदि का अभाव हो। अयोध्या में कहीं भी कोई कामी, कृपण, क्रूर, मूर्ख और नास्तिक मनुष्य देखने को भी नहीं मिलता था। वहाँ के सभी स्त्री पुरुष धर्मशील, संयमी, सदा प्रसन्न रहने वाले तथा शील और सदाचार की दृष्टि से महर्षियों की भांति निर्मल थे। वहाँ कोई भी कुंडल, मुकुट और पुष्पहार से शून्य नहीं था। किसी के पास भोग सामग्री की कमी नहीं थी। कोई भी ऐसा नहीं था जो नहा धोकर साफ सुथरा न हो, जिसके अंगों में चंदन का लेप न हुआ हो तथा जो सुगंध से वंचित हो। अपवित्र अन्न भोजन करने वाला, दान न देने वाला तथा मन को काबू में न रखने वाला मनुष्य तो वहाँ कोई दिखाई ही नहीं देता था। कोई भी ऐसा पुरुष देखने में नहीं आता था जो बाजूबंद, निष्क तथा हाथ का आभूषण, कड़ा आदि धारण न किए हो। अयोध्या में कोई भी ऐसा नहीं था जो अग्निहोत्र और यज्ञ न करता हो, जो क्षुद्र, चोर, सदाचार शून्य अथवा वर्ण शंकर हो। वहाँ निवास करने वाले ब्राह्मण सदा अपने कर्मों में लगे रहते, इंद्रियों को वश में रखते, दान और स्वाध्याय करते तथा प्रतिग्रह से बचे रहते थे। वहाँ कहीं एक भी ऐसा द्विज नहीं था जो नास्तिक, असत्यवादी, अनेक शास्त्रों के ज्ञान से रहित, दूसरों के दोष ढूंढने वाला, साधन में असमर्थ और विद्याहीन हो। उस पुरी में वेद के छहों अंगों को न जानने वाला, व्रतहीन, सहस्रों से कम दान देने वाला, दीन, विक्षिप्त चित्त अथवा दुखी भी कोई नहीं था। अयोध्या में कोई भी स्त्री या पुरुष ऐसा नहीं देखा जा सकता था जो श्रीहीन, रूप रहित तथा राजभक्ति से शून्य हो। ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के लोग देवता और अतिथियों के पूजक, कृतज्ञ, उदार,
शूरवीर और पराक्रमी थे। उस श्रेष्ठ नगर में निवास करने वाले सब मनुष्य दीर्घायु तथा धर्म और सत्य का आश्रय लेने वाले थे। वे सदा स्त्री, पुत्र और पौत्र आदि परिवार के साथ सुख से रहते थे। क्षत्रिय ब्राह्मणों का मुंह जोहते थे, वैश्य क्षत्रियों की आज्ञा का पालन करते थे और शूद्र अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उपर्युक्त तीनों वर्णों की सेवा में संलग्न रहते थे। इक्ष्वाकु कुल के स्वामी राजा दशरथ अयोध्यापुरी की रक्षा उसी प्रकार करते थे जैसे बुद्धिमान महाराज मनु ने पूर्व काल में उसकी रक्षा की थी। शौर्य की अधिकता के कारण अग्नि के समान दुर्धर्ष, कुटिलता से रहित, अपमान को सहन करने में असमर्थ तथा अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता योद्धाओं के समुदाय से वह पूरी उसी तरह भरी पूरी रहती थी जैसे पर्वतों की गुफा सिंहों के समूह से परिपूर्ण होती है। काम्बोज और बाहलिक देश में उत्पन्न हुए उत्तम घोड़ों से, वनायु देश के अश्वों से तथा सिंधु नद के निकट पैदा होने वाले दरियाई घोड़ों से, जो इंद्र के अश्व उच्च श्रवा के समान श्रेष्ठ थे, अयोध्यापुरी भरी रहती थी। विंध्य और हिमालय पर्वतों में उत्पन्न होने वाले अत्यंत बलशाली पर्वताकार मदमत गजराजों से वह नगरी परिपूर्ण रहती थी। एरावत कुल में उत्पन्न महापद्म के वंश में पैदा हुए तथा अंजन और वामन नामक दिग्गजों से भी प्रकट हुए हाथी उस पुरी की पूर्णता में सहायक हो रहे थे। हिमालय पर्वत पर उत्पन्न भद्र जाति के, विंध्य पर्वत पर उत्पन्न हुए मंद्र जाति के तथा सह्य पर्वत पर पैदा हुए मृग जाति के हाथी भी वहां मौजूद थे। भद्र, मंद्र और मृग इन तीनों के मेल से उत्पन्न हुए संकर जाति के, भद्र और मंद्र इन दो जातियों के मेल से पैदा हुए संकर जाति के, भद्र और मृग जाति के संयोग से उत्पन्न संकर जाति के तथा मृग और मंद्र इन दो जातियों के सम्मिश्रण से पैदा हुए पर्वताकार गजराज भी, जो सदा मदोन्मत्त रहते थे, उस पुरी में भरे हुए थे। 3 योजन के विस्तार वाली अयोध्या में 2 योजन की भूमि तो ऐसी थी जहां पहुंचकर किसी के लिए भी युद्ध करना असंभव था। इसलिए वह पूरी अयोध्या इस सत्य एवं सार्थक नाम से प्रकाशित होती थी, जिसमें रहते हुए राजा दशरथ इस जगत का, अपने राज्य का पालन करते थे। जैसे चंद्रमा नक्षत्र लोक का शासन करते हैं, उसी प्रकार महातेजस्वी महाराज दशरथ अयोध्यापुरी का शासन करते थे। उन्होंने अपने समस्त शत्रुओं को नष्ट कर दिया था, जिसका अयोध्या नाम सत्य एवं सार्थक था, जिसके दरवाजे और अर्गला सुदृढ़ थे, जो विचित्र गृहों से सदा सुशोभित होती थी। सहस्त्रों मनुष्यों से भरी हुई उस कल्याणमयी पुरी का इंद्र तुल्य तेजस्वी राजा दशरथ न्याय पूर्वक शासन करते थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में छठा सर्ग पूरा हुआ। 7वां सर्ग राजमंत्रियों के गुण और नीति का वर्णन। इक्ष्वाकु वंशी वीर महामना महाराज दशरथ के मंत्री जनोचित गुणों से संपन्न 8 मंत्री थे, जो मंत्र के तत्व को जानने वाले और बाहरी चेष्टा देखकर ही मन के भाव को समझ लेने वाले थे। वे सदा ही राजा के प्रिय एवं हित में लगे रहते थे, इसलिए उनका यश बहुत फैला हुआ था। वे सभी शुद्ध आचार विचार से युक्त थे और राजकीय कार्यों में निरंतर संलग्न रहते थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: धृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल और 8वें सुमंत्र, जो अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे। ऋषियों में श्रेष्ठतम वशिष्ठ और वामदेव, ये 2 महर्षि राजा के माननीय ऋत्विज पुरोहित थे। इनके सिवा सुयज्ञ, जाबाली, काश्यप, गौतम, दीर्घायु,
मार्कंडेय और विप्रवर कात्यायन भी महाराज के मंत्री थे। इन ब्रह्म महर्षियों के साथ राजा के पूर्व परंपरागत ऋत्विज भी सदा मंत्री का कार्य करते थे। वे सब के सब विद्वान होने के कारण विनयशील, सलज्ज, कार्यकुशल, जितेंद्रिय, श्री संपन्न, महात्मा, शास्त्र विद्या के ज्ञाता, सुदृढ़ पराक्रमी, यशस्वी, समस्त राज्य कार्यों में सावधान, राजा की आज्ञा के अनुसार कार्य करने वाले, तेजस्वी, क्षमाशील, कीर्तिमान तथा मुस्कुराकर बात करने वाले थे। वे कभी काम, क्रोध या स्वार्थ के वशीभूत होकर झूठ नहीं बोलते थे। अपने या शत्रु पक्ष के राजाओं की कोई भी बात उनसे छिपी नहीं रहती थी। दूसरे राजा क्या करते हैं, क्या कर चुके हैं और क्या करना चाहते हैं, ये सभी बातें गुप्तचरों द्वारा उन्हें मालूम रहती थी। वे सभी व्यवहार कुशल थे। उनके सौहार्द की अनेक अवसरों पर परीक्षा ली जा चुकी थी। वे मौका पड़ने पर अपने पुत्र को भी उचित दंड देने में भी नहीं हिचकते थे। कोष के संचय तथा चतुरंगिनी सेना के संग्रह में सदा लगे रहते थे। शत्रु ने भी यदि अपराध न किया हो तो वे उसकी हिंसा नहीं करते थे। उन सब में सदा शौर्य एवं उत्साह भरा रहता था। वे राजनीति के अनुसार कार्य करते तथा अपने राज्य के भीतर रहने वाले सत्पुरुषों की सदा रक्षा करते थे। ब्राह्मणों और क्षत्रियों को कष्ट न पहुंचाकर न्यायोचित धन से राजा का खजाना भरते थे। वे अपराधी पुरुष के बलाबल को देखकर उसके प्रति तीक्ष्ण अथवा मृदु दंड का प्रयोग करते थे। उन सबके भाव शुद्ध और विचार एक थे। उनकी जानकारी में अयोध्यापुरी अथवा कोसल राज्य के भीतर कहीं एक भी मनुष्य ऐसा नहीं था जो मिथ्यावादी, दुष्ट और पर स्त्री लंपट हो। संपूर्ण राष्ट्र और नगर में पूर्ण शांति छाई रहती थी। उन मंत्रियों के वस्त्र और वेश स्वच्छ एवं सुंदर होते थे। वे उत्तम व्रत का पालन करने वाले तथा राजा के हितैषी थे। नीति रूपी नेत्रों से देखते हुए सदा सजग रहते थे। अपने गुणों के कारण वे सभी मंत्री गुरुतुल्य समादरणीय राजा के अनुग्रह पात्र थे। अपने पराक्रमों के कारण उनकी सर्वत्र ख्याति थी। विदेशों में भी सब लोग उन्हें जानते थे। वे सभी बातों में बुद्धि द्वारा भली भांति विचार करके किसी निश्चय पर पहुंचते थे। समस्त देशों और कालों में वे गुणवान ही सिद्ध होते थे, गुणहीन नहीं। संधि और विग्रह के उपयोग और अवसर का उन्हें अच्छी तरह ज्ञान था। वे स्वभाव से ही संपत्तिशाली, दैवी संपत्ति से युक्त थे। उनमें राजकीय मंत्रणा को गुप्त रखने की पूर्ण शक्ति थी। वे सूक्ष्म विषय का विचार करने में कुशल थे। नीति शास्त्र में उनकी विशेष जानकारी थी तथा वे सदा ही प्रिय लगने वाली बात बोलते थे। ऐसे गुणवान मंत्रियों के साथ रहकर निष्पाप राजा दशरथ उस भूमंडल का शासन करते थे। वे गुप्तचरों के द्वारा अपने और शत्रु राज्यों के वृतांतों पर दृष्टि रखते थे। प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करते थे तथा प्रजा पालन करते हुए अधर्म से दूर ही रहते थे। उनकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि थी। वे उदार और सत्य प्रतिज्ञ थे। पुरुष सिंह राजा दशरथ अयोध्या में ही रहकर इस पृथ्वी का शासन करते थे। उन्हें कभी अपने से बड़ा अथवा अपने समान कोई भी शत्रु नहीं मिला। उनके मित्रों की संख्या बहुत थी। सभी सामंत उनके चरणों में मस्तक झुकाते थे। उनके प्रताप से राज्य के सारे कंटक, शत्रु एवं चोर आदि नष्ट हो गए थे। जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग में रहकर तीनों लोकों का पालन करते हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ अयोध्या में रहकर संपूर्ण जगत का शासन करते थे। उनके मंत्री मंत्रणा को गुप्त रखने तथा राज्य के हित साधन में संलग्न रहते थे।
वे राजा के प्रति अनुरक्त, कार्यकुशल और शक्तिशाली थे। जैसे सूर्य अपनी तेजोमयी किरणों के साथ उदित होकर प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ उन तेजस्वी मंत्रियों से घिरे रहकर बड़ी शोभा पाते थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 7वां सर्ग पूरा हुआ। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जय श्री राम।